हर हर महादेव दोस्तों आज हम बात करेंगे कुंभ मेला में शामिल होने वाले नागा साधुओं की। क्या है इसके पीछे का रहस्य। जैसे जैसा कुंभ मेला लगने के दिन नज़दीक आते जा रहे हैं, लोगों में कुंभ मेले के प्रति जानने की इच्छा भी बढ़ती ही जा रही है। इसी क्रम में आज हम आपके लिए लेके आए हैं जानकारी नागा साधुओं की। कैसे कुंभ मेले में नागा साधु आकर्षण का केंद्र होते हैं और उनके प्रति जानकारी। सनातन धर्म में साधु संतों का काफ़ी महत्व होता है। साधु संत भौतिक सुखों का त्याग कर सत्य व धर्म के मार्ग पर निकल जाते हैं। इसके साथ ही उनकी वेशभूषा और खान पान आम लोगों से बिल्कुल अलग होती है। उनको ईश्वर की प्राप्ति का माध्यम माना जाता है। साधु संत आमतौर पर पीला, केसरिया या लाल रंगों के वस्त्र पहनते हैं। साधु संतों को ईश्वर के सबसे निकट माना जाता है। सन्यासी अपने पूरे संसारिक जीवन का त्याग कर देते हैं और अपना समय भगवान का नाम सिमरन करने में लगा देते हैं। साधु संतों में नागा साधुओं की चर्चा जरूर होती है। सबसे खास बात यह है कि नागा साधु कपड़े नहीं धारण करते हैं। वह कड़क ठंड में भी नग्न अवस्था में ही रहते हैं। वह शरीर पर धूनी या भस्म लगाकर घूमते हैं। नागा का मतलब होता है नग्न। नागा सन्यासी पूरा जीवन नग्न अवस्था में ही रहते हैं। वह अपने आप को भगवान का दूत मानते हैं। आइए नागा साधुओं के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। नागा साधुओं बनने की प्रक्रिया बहुत ही लंबी और कठिन मानी जाती है। अखंडों द्वारा नागा सन्यासी बनाया जाता है। हर अखंडे की अपनी मान्यता है, परंपरा होती है और उसी के अनुसार ही दीक्षा दी जाती है। कई अखंडों में नागा साधुओं को भुट्टो के नाम से भी बुलाया जाता है। अखंडों में शामिल होने के बाद उनको गुरु सेवा के साथ सभी छोटे काम के लिए दिए जाते हैं। नागा साधुओं का जीवन बेहद ही जटिल होता है। बताया जाता है कि किसी भी इंसान को नागा साधु बनने में 12 साल का लंबा समय लगता है। नागा साधु के बाद वह गांव या शहर की भीड़भाड़ भरी जिंदगी को त्याग देते हैं और रहने के लिए पहाड़ों पर जंगलों में चले जाते हैं। उनका ठिकाना उस जगह पर होता है जहां कोई भी न आता जाता हो। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में 6 साल बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान वह नागा साधु बनने के लिए जरूरी जानकारी हासिल करते हैं। इस अवधि के बाद वह सिर्फ लंगोट पहनते हैं। वह कुंभ मेले में प्रण लेते हैं और उसके बाद लंगोट को भी त्याग देते हैं और पूरा जीवन कपड़ा धारण नहीं करते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया की शुरुआत में सबसे पहले ब्रह्मचर्य की शिक्षा लेनी होती है। इसमें सफलता प्राप्त करने के बाद महापुरुष दीक्षा दी जाती है। उसके बाद जोग प्रवृत्त होता है। उस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद वह अपना और अपने परिवार का पिंडदान करते हैं और उसे बीजवान कहा जाता है। वह 17 पिंडदान करते हैं। उसमें 16 अपने परिजनों और 17वां खुद का पिंडदान होता है। अपना पिंडदान करने के बाद वह अपने आप को मृत समान घोषित करते हैं और उसके बाद अपने पूर्व जन्म समाप्त माना जाता है। पिंडदान के बाद वह जनेऊ गोत्र समेत उनके पूर्व जन्म की सारी निशानियां मिटा देते हैं। इसकी वजह से नागा साधुओं के लिए संसारिक जीवन का कोई भी महत्व नहीं होता है। नागा सन्यासी अपने समुदाय को ही अपना परिवार मानते हैं। वह कुटिया बनाकर रहते हैं और इनकी कोई विशेष जगह और घर नहीं होती है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि नागा साधु सोने के लिए बिस्तर का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। नागा साधुओं को एक दिन में सिर्फ 7 घरों में भिक्षा मांगने की इजाज़त होती है। अगर उनको इन घरों से भिक्षा नहीं मिलती है तो उनको भूखे ही रहना पड़ता है। नागा सन्यासी दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन करते हैं। नागा साधु हमेशा नग्न अवस्था में रहते हैं और युद्ध कला में भी प्रगत होते हैं। ये अलग अलग खंडों में रहते हैं। जूना अखाड़े में सबसे ज़्यादा नागा सन्यासी रहते हैं। आदि युग शंकराचार्य ने अखाड़े में नागा
साधुओं के रहने की परंपरा की शुरुआत की थी। बताया जाता है कि नागा साधुओं के पास रहस्यमय शक्ति होती है। वह कठोर तपस्या के बाद इन शक्तियों को हासिल करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि वह कभी भी अपनी इन शक्तियों को गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं। वह अपनी शक्तियों से लोगों की समस्या का समाधान करते हैं। हिंदू धर्म में किसी भी इंसान की मौत के बाद उनके मृत शरीर को जलाने की मान्यता होती है, जो सदियों से चली आ रही है। लेकिन नागा साधुओं के शव को नहीं जलाया जाता है। नागा सन्यासी उनकी मृत्यु के बाद भू समाधि देकर अंतिम संस्कार किया जाता है। नागा साधुओं को सिद्धि योग की मुद्रा में बैठकर भू समाधि दी जाती है। तो दोस्तों, जैसे जैसे महाकुंभ आने के दिन नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे लोगों में महाकुंभ को जानने की प्रति इच्छा भी बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों, महाकुंभ में नागा साधु बहुत ही आकर्षक, एक तरह के बहुत ही आकर्षक का केंद्र बने होते हैं, क्योंकि जब नागा साधु स्नान के लिए आते हैं उस दौरान लोग उन्हें देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। इतने ठंड में बिना कपड़े पहने, बिना वस्त्र पहने नागा साधु कैसे रहते हैं। तो आई होप आप सभी को ये हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि भगवान का नाम लेने से मन शांत और घर में सुख समृद्धि आती है। हर हर महादेव।